तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में 3 महीने की जंग लड़वाने के बाद हमास के समर्थन में उतरा अमेरिका। अमेरिका ने इजराइल को फटकार लगाते हुए गाजा पट्टी खाली करने का नेतन्याहू को दिया आदेश। कहा नेतन्याहू गाजा पट्टी से सेना बुलाए वापस वरना इजराइल पर करेंगे कार्रवाई। नेतन्याहू को अमेरिका से बड़ा झटका। गाजा पट्टी की जंग में उत्तर कोरिया ने हमास को हथियार किए सप्लाई। दक्षिण कोरिया ने किया दावा तो इजराइल अमेरिका के उड़े होश। उत्तर कोरिया के हथियारों से इजराइल को हमास ने कर दिया बर्बाद। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बीजेपी नेता ने मुसलमानों को दी अंजाम भुगतने की धमकी। कहा मस्जिदों को खाली कर दे मुसलमान वरना करेंगे कार्रवाई। गाजा पट्टी में जंग के बीच हिजबुल्लाह के हमलों से डर गया इजराइल। इजराइल ने हिजबुल्लाह से हार मानते हुए समझौता करने का किया ऐलान। कहा हिजबुल्लाह की शर्तें मानने के लिए इजराइल तैयार, हिजबुल्लाह ना करे इजराइल पर हमला। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को दोबारा जेल जाने पर शरद पवार गुट हुआ खुश। कहा सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाया। गाजा पट्टी में तेज होती लड़ाई के बीच मध्य गाजा को छोड़कर भाग रहे फिलिस्तीनी। अमेरिका बोला गाजा पट्टी में जंग रोके इजराइल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच हमास के समर्थन में उतरा अमेरिका। इजराइल को फटकार लगाते हुए गाजा पट्टी खाली करने का दिया आदेश। नेतन्याहू की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 3 महीने से जंग चल रही है और इस जंग में इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका ने अब इजराइल के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को फटकार लगाते हुए गाजा पट्टी को खाली करने का आदेश दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमने इजराइल से कह दिया है कि वो जल्द से जल्द गाजा पट्टी को खाली करे और गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की ये बात इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रही है, क्योंकि जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है तब से अमेरिका इजराइल के साथ है। लेकिन अब अचानक ही अमेरिका बदल गया है और अमेरिका ने हमास और फिलिस्तीनियों का साथ देते हुए इजराइल से गाजा पट्टी खाली करने के लिए कहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच उत्तर कोरिया ने हमास को दिए हथियार। उत्तर कोरिया के हथियारों से इजराइल को मौत के घाट उतार रहा हमास। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अब उत्तर कोरिया की एंट्री हो गई है। उत्तर कोरिया की एंट्री से अमेरिका इजराइल चिढ़ गए। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में जहां जंग शुरू हुई थी तो वहां इजराइल को अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने हथियार दिए थे, लेकिन दूसरी तरफ हमास को कोई भी हथियार देने के लिए तैयार नहीं था। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और अमेरिका से मुकाबला करने के लिए उत्तर कोरिया हमास के समर्थन में उतर आया है और उत्तर कोरिया ने हमास को हथियार सप्लाई किए हैं और उत्तर कोरिया के हथियारों से ही इजराइल की सेना को गाजा पट्टी में हमास के लड़ाके चुन चुन कर मार रहे हैं। ये खबर दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दी है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने बताया है कि उत्तर कोरिया ने वास्तव में हमास को हथियार की आपूर्ति की है। वहीं आपको बता दें कि किम जोंग उन लगातार सीधे तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और वो इजराइल पर लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल हमास की जंग में कोई मुस्लिम देश हमास के साथ नहीं आया, गाजा पट्टी के साथ नहीं आया। तो उत्तर कोरिया ने हथियार पहुंचाकर इजराइल को गाजा पट्टी में पिटवाया है, जो अमेरिका इजराइल के लिए बड़ा झटका है। आने वाले समय में उत्तर कोरिया अपनी सेना भी गाजा पट्टी में भेज सकता है और युद्ध आगे और बढ़ सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बीजेपी नेता ने मुसलमानों को दी धमकी। कहा मस्जिदों को खाली कर दो वरना भुगतोगे बुरा अंजाम। दोस्तों आपको बता दें कि जहां अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो वहीं राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बीजेपी नेताओं ने मुसलमानों को मस्जिदें खाली करने की धमकी दे दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने मुसलमानों को एक बार फिर से धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान मस्जिदों को खाली कर दें जिन मस्जिदों पर हिंदुओं ने अपने मंदिर होने का दावा किया है। अगर मुसलमानों ने वो मस्जिदें खाली नहीं की तो उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने होंगे और उनका इतना बुरा हाल करेंगे कि वो आगे जिंदगी में मस्जिदें नहीं बना पाएंगे। यानी सीधे तौर पर बीजेपी नेता ने धमकी दी है, लेकिन इस बीजेपी नेता पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो खुले तौर पर इसने आज फिर से धमकी दे दी है कि मुसलमान अपनी मस्जिदों को खाली कर दें और हिंदुओं को सौंप दें।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच हिजबुल्लाह से इजराइल ने मानी हार, समझौता करने का दिया प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हमास का खुलकर साथ देने वाले हिजबुल्लाह के सामने अब इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह से हार मान ली है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह के साथ किसी भी हालात में इजराइल के रक्षा मंत्री ने समझौते करने का प्रस्ताव किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि एक तरफ हमास हमसे गाजा पट्टी में जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लड़ रहा है और तीसरी तरफ हूती भी हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और हम सभी तरफ से घिरे हुए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह और हूतीस से समझौता करने के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह हूतीस हमास का साथ ना दे और हमारे ऊपर हमला ना करे। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 3 महीने की जंग में ही छोटे छोटे देशों ने इजराइल की बखिया उधेड़ दी और इनको घुटने के बल ला दिया। और अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने कबूला है कि वो हिजबुल्लाह के साथ जंग को समाप्त करना चाहता है, वो हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ना चाहता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गाजा पट्टी में जो है हमास की काफी बड़ी जीत हो रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने दे दी जहाजों को धमकी, कहा जहाज के मालिक करे घोषणा, इजराइल से नहीं उनका कोई संबंध, फिर नहीं करेंगे हमला। दोस्तों आपको बता दें कि जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है तो इजराइल का साथ दुनिया के कई बड़े बड़े देशों ने दिया, उसको हथियार भी दिए और उसका पैसों से भी मदद की, लेकिन हमास के साथ कोई देश नहीं आया। लेकिन अब यमन के हौतीस हमास के साथ आए और उन्होंने लाल सागर में इजराइल के जहाजों की घेराबंदी की, उन जहाजों को चुन चुन कर मारा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हौतीस विद्रोहियों के लाल सागर में हमले के बाद पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई और दुनिया भर के कई देशों ने अपने जहाजों को समुद्र में उतारने से इनकार कर दिया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हौतीस विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि लाल सागर में जो जहाज अब व्यापार करेंगे उनको सबसे पहले घोषणा करनी पड़ेगी कि उनका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है और वो इजराइल के लिए ना तो माल ले जाते हैं और ना ही आने वाले समय में माल लेकर जाएंगे। उन जहाजों पर हम हमला नहीं करेंगे और जो है इजराइल के लिए काम करेंगे जहाज, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। हूती विद्रोहियों ने साफ तौर से आज कह दिया है कि जहाज मालिकों को ये घोषणा करनी पड़ेगी कि उनका इजराइल से कोई भी मतलब नहीं है। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिल्किस बानो के दोषियों को जेल होने पर खुश हुआ शरद पवार का गुट। यह दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का गैंगरेप करने वाले और उसके घर में कत्लेआम मचाने वाले अपराधियों को बीजेपी सरकार ने गुजरात में छोड़ दिया था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो गई और सुप्रीम कोर्ट ने परसों फैसला सुनाते हुए इन सभी की रिहाई को रद्द करते हुए इनको जेल में डालने का आदेश दे दिया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन रेपिस्टों के जेल जाने पर शरद पवार गुट खुश हुआ है। शरद पवार गुट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आखिरकार 2002 में हुए गुजरात दंगों में बिल्किस बानो को न्याय मिला है। बीजेपी सरकार तो संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाते हुए इन दोषियों को, इन रेपिस्टों को और इन आतंकवादियों को जेल भेजा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शरद पवार गुट बिल्किस बानो के दोषियों के जेल जाने पर काफी खुश हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी को देखकर गाजा छोड़कर भाग रहे फिलिस्तीन। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के बल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच तेज लड़ाई हो रही है और गाजा पट्टी में इस लड़ाई के बीच अस्पताल, स्कूल सभी कुछ आ रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से हार रही इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर अब फिर से अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी है। इस बमबारी में इजराइल ना तो आम नागरिकों को देख रहा है और ना ही वहां के अस्पताल, स्कूलों को। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास की पिटाई से बौखलाया इजराइल ने अब गाजा पट्टी पर बमबारी शुरू कर दी है और ये बमबारी कोई हमास के कब्जे वाले क्षेत्रों में नहीं कर रहा है इजराइल, बल्कि जहां पर रिहायशी इलाके हैं, जहां पर लोग रहते हैं, आम सिविलियंस रहते हैं, उन जगहों पर इजराइल बमबारी कर रहा है। और इसी बमबारी से तंग होकर फिलिस्तीनी गाजा पट्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। यानी आपको बता दें कि उनकी कोई मदद करने के लिए इस समय तैयार नहीं है और अब फिलिस्तीनियों ने गाजा पट्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर को यूट्यूब से हो रही है बहुत अच्छी कमाई, सचिन मीना से नौकरी करवाने से किया इनकार।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से अपने 3 बच्चे लेकर अवैध रूप से भारत पहुंची सीमा हैदर अब सचिन मीना के साथ दिल्ली में रह रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सचिन मीना की पत्नी सीमा हैदर ने बताया है कि वह सचिन मीना से नौकरी नहीं करवाएगी, क्योंकि उसको यूट्यूब से बहुत अच्छी कमाई हो रही है। वो लाखों 1.5 लाख रुपए प्रत्येक महीना यूट्यूब से कमा रही है और इसीलिए वो सचिन मीना से नौकरी नहीं करवाएगी। आपको बता दें कि किराने की दुकान पर सचिन मीना नौकरी करता था सिर्फ 7 से 8 हज़ार रुपये प्रत्येक महीना, लेकिन जब से सीमा हैदर उसको मिली है तो सीमा हैदर की वजह से उसने यूट्यूब चैनल खोला और यूट्यूब चैनल से वो अब लाखों रुपए प्रत्येक महीना कमा रही है। इसी बीच सीमा हैदर ने अब जो है सचिन मीना से नौकरी करवाने से इनकार कर दिया है।